लड़का पेशावर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, पैसा कमाया, जायदाद बनाई, उसके बाद अपने ही मोहल्ले के अंदर पेशावर में निकाह किया। निकाह के कुछ अरसे के बाद बीवी जो है वो अपने आशिक के साथ भाग गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये पेशावर की है। और ये स्टोरी घूमती है जुबैर के गिर्द। जुबैर जो कि पेशावर का रहने वाला है, इब्तदाई तालीम वहाँ से मुकम्मल की, उसके बाद इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पर उसने कोई थोड़ी बहुत तालीम हासिल की, साथ ही एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी और उसको एक अच्छा पैकेज मिल गया। मेहनती लड़का था, मेहनत की, पैसे जमा किए, एक गाड़ी ली, घर लिया इस्लामाबाद में, उसके बाद कुछ बैंक बैलेंस बनाया। अब वो जब भी घर जाता तो उसकी वालदा उसे कहती कि बेटा तुम शादी कर लो। अब बेटे ने आखिरकार कहा कि ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन शादी मैं उससे करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। माँ ने कहा फिर बताओ बेटा, कौन सी लड़की है जिससे तुमने शादी करनी है? तो जुबैर ने कहा कि अपने मोहल्ले में फलां लड़की है, फातिमा नाम है उसका, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उसे तब से पसंद करता हूँ जब मेरे पल्ले कुछ नहीं था, मैं मुफलिस था। आज तो मेरे पास गाड़ी है, पैसे हैं, सब कुछ है, तो अब मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वालदैन ने कहा ठीक है। उसकी वालदा रिश्ता लेकर उनके घर गई। फातिमा के वालदैन ने देखा, उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा कमाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, गाड़ी में घूमता है, तो उन्होंने हाँ कर दी। हाँ कर दी, रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद शादी, सारा कुछ कंप्लीट हुआ। तो जुबैर जो है अपनी फातिमा को लेकर इस्लामाबाद आ गया। अब इस्लामाबाद आ गए, वहां पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। कुछ टाइम गुजरा तो जुबैर को शक पड़ा कि फातिमा उसे चीट कर रही है। तो जुबैर ने फातिमा से पूछा, फातिमा कोई मसला है तो बताओ मुझे, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई मसला है, ताकि हम उसे ठीक करें। तो फातिमा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसी वहम हो रहा है, मेरा कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। उसके बाद जुबैर जो था वो खामोश हो गया। फातिमा फिर अपने मजों में लगी हुई है। अब जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन सब आपको देख रहे होते हैं, सब महसूस कर रहे होते हैं। जुबैर इन चीजों को महसूस करता था। अब जुबैर अंदर ही अंदर फातिमा की रैकी कर रहा है। उसने अपने सोर्स लगाए और फातिमा की जो डाटा है ना मोबाइल का, वो निकाल लिया। अब डाटा निकाला, उसमें उसने देखा कि एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर रेगुलर कॉल्स मैसेजेस होते हैं, और अब वो फातिमा की तहकीक कर रहा है। अब जब भी उसने फातिमा का मोबाइल पकड़ना, मोबाइल को चेक करना, उसकी हिस्ट्री के लिए उसमें वो नंबर ही नहीं होता था, ना मैसेजेस में, ना व्हाट्सएप पे, ना चैट पे। अब जो लड़का है जुबैर, उसको शक होने लगा। उसका शक के शक तो पहले ही था, पक्का होने लगा। अब उसने एक दिन फातिमा को लिया और लेके बैठ गया। उसने कहा फातिमा ये देखो, ये मामला है, ये काम तुमने किया है। फातिमा आए बाएं शाएं करने लगी। उसने वो सारे डाटे के पेपर निकाल के उसके सामने रख दिए। ये देखो वकार लड़का कौन है। तो फातिमा ने आए बाएं शाएं की, उसके बाद बात थोड़ी सी खामोश हो गई। और 2024 अक्टूबर का महीना, फातिमा जो है अपने घर से गायब हो जाती है। अब जो उसका शौहर है वो जाता है, जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी जो है वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। उसने, वकार जो लड़का है, उसने उसको वर्गलाया और उसको ले गया है। उसके बाद पुलिस जो अपनी कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद जब फातिमा को देखा जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो आती है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। अब वो अपनी मर्जी से गई है, ये सारे मामला जो है उसके घर में, उसके ससुराल में, हर जगह डिस्कस हो रहे हैं। आखिरकार फातिमा जो है उसने वकार नामी लड़के से निकाह कर लिया। उसने अपने घर वालों को साफ कह दिया कि आप लोगों ने मेरी जुबैर से शादी कर दी थी, लेकिन मुझे वकार पसंद है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसी से निकाह करूंगी। अब निकाह कर लिया। इधर जुबैर जो है वो कहता है मैंने तलाक नहीं दी, फातिमा कह रही है कि मैंने तलाक ले लिया, उसके घर वाले भी कह रहे हैं, और ये निकाह पे निकाह नहीं है। और दूसरी तरफ जो जुबैर है वो कहता है कि अगर इसने खुला भी लिया है तो मुझे कोई नोटिस नहीं आया, मेरे इल्म में नहीं है। अब एक दिन सुबह के टाइम पे जुबैर और इसका एक साथी जो कि बाजार में होते हैं पेशावर के, लड़की अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही है। फातिमा ये पिस्टल निकालता है, गोलियां मारता है, दोनों को गोलियां लगती हैं और लड़की जो है वो जाम बहक हो जाती है। अब लड़की के घर वाले जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। उस एफआईआर में ये लिखवाया कि जुबैर और उसके साथ एक नामालूम शख्स जो कि उसका भाई था, मतलब नामालूम शख्स जो था वो बाद में उन्होंने उसके भाई के ऊपर मुद्दा डाल दिया, ये दोनों आए हैं, इन्होंने गोलियां चलाई हैं और हमारी बेटी को कत्ल कर दिया है। अब ये सारा वकूआ हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी सी राय ये देना चाहता हूँ कि
घर वाले जब आपकी शादी कर रहे हैं तो आपको जिन लोगों ने 15-20 साल या 25 साल बचपन से जवानी तक पाला है, पोसा है, आपके अखराजात पूरे किए हैं, क्या वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं? अगर आपके दिमाग में कोई बात है तो आप उनको क्लियर कट बताएं कि ये मसला है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, मैं तो उसे पसंद करती हूँ, उससे मेरी शादी करो। ना कि जो आजकल का ये गंदा रिवाज चल पड़ा है, इधर निकाह किया 3 महीने के बाद तलाक ली, उधर निकाह कर लिया, उधर निकाह खत्म किया, इधर निकाह कर लिया। अब क्वीन डारो की आपने कहानी सुनी हुई है ना, पहले शौहर को छोड़ के आई थी तो अपने गिफ्टर से शादी की, गिफ्टर ने जब हाथ टाइट किए तो फिर उसको छोड़ के फिर अपने शौहर के पास चली गई। ये तो भला उस शौहर का जिसने दोबारा उससे शादी कर लिया, नहीं तो औरत के लिए तो फिर अजाब ही अजाब है। निकाह को मजाक बना के रख दिया है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह पाक सब लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को अच्छे काम करने की तौफीक दे, हदायत दे कि वो इस तरह के काम करके अपनी और अपने घर वालों की इज्जतें नीलाम ना करें। अल्लाह हाफिज।